हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कीर्ति जेएलवी कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या और उन पर आधारित संक्रियाएं। हम सभी को पता है कि दशमलव से संबंधित मैंने आपको 2 वीडियो पहले डाल चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पहली वीडियो आपको दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव सिखाया था। दूसरी वीडियो में दशमलव संख्याओं को गुणा और भाग सिखाया था। हमने पहले सीख चुके हैं कि हम गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे और घटाते कैसे, और दशमलव संख्याओं के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी बताई थी। जिस तरह से मैंने आपको जो संख्या बताई थी, इस तरह लिखा है 2.456 मैंने बताया था। जो आपका डेसिमल भाग है, जो पूर्णांक भाग है, ठीक है। पॉइंट वाली संख्या को अपन ऐसा पढ़ते हैं और पॉइंट से पहले वाली संख्या को ऐसा पढ़ते हैं। ये वंश, टेंस, इकाई, दहाई, जे दशांश, शतांश, हजारवां या सहस्रांश, इस तरह से हम पढ़ते हैं। और इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दशा, इस तरह मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, इस तरह से हम पढ़ते हैं। और इधर को ऐसा पढ़ते हैं, दशांश, शतांश, सहस्रांश या दशांश, शतांश, हजारवां, फिर 10,000वां, लाखवां, इस तरह से हम पढ़ते हैं। इधर को ऐसे पढ़ते हैं और इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है जी। हम सब सीख चुके हैं, मैंने आपको बिल्कुल फुल डिटेल में आपको बताया है। और अब हम सीखेंगे इस पर आधारित प्रश्न, कि हम इस पर आधारित प्रश्नों को कैसे करेंगे। देखो बच्चों, आपको इसको अच्छी तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखेंगे। जो मेरी बुक है कीर्ति जेएलवी कोचिंग, जो मेरी कोचिंग की खुद की बुक है, जिसमें मैंने अपने 15 साल के पूर्व अनुभव किए। जो मेरी इसी बुक का चैप्टर है दशमलव और दशमलव पर आधारित संक्रियाएं। इसमें से हम कोई मेन क्वेश्चन करेंगे, सभी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। जिस किसी को भी ये वीडियो चाहिए, ये बुक चाहिए, आप मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और देखो, जो मेरी मैथ की बुक है, बाइलिंगुअल बुक है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसमें मैंने देखो, आप देखेंगे, ये देखिए इस तरह की बुक है। आप जिस किसी को भी चाहिए वो मेरे नंबर पर 9479830287 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और बच्चों, मैं आपको देखिए, मैंने आपको पहले सिखाया था। देखो, हम किसी को संख्या जी लिखा है 7.02 प्लस 6.03 प्लस 2.05, इनको जोड़ते कैसे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। क्या बताया था मैं आपको, 7.02, 6.03, ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख दो 2. देखो मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पॉइंट जाए, देखो यहाँ ऐसा खिसकना नहीं चाहिए, इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे सामने लिखना चाहिए। पॉइंट क्या है, 05। अब हम जोड़ेंगे, देखो 5 और 2 7, 7 और 3 10 की 0, हंस रही 1, 0 0 1 1 कैरियर हो गई। 5 और 2 7, 7 और 6 13 की 3, हंस रही 1, 7 और 1 8, जो हो गया आपका नाश। कितना आ गया, 83.10। इस तरह से हम पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। तो आप पिछली वीडियो में सीखे गए होंगे, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करते चलें, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं कि जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे। अब इस वीडियो पर हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय किस प्रकार प्रश्न आते हैं। देखो, जो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 में क्वेश्चन आया, जो हमारे PYQ है 2023 में जो आया, 2022 में जो है 2022 देखिए, 2021 देखिए, आप 2017, 2018, इस तरह के आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम जी सभी जानते हैं कि हमारे इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो अब हम इनको करेंगे कैसे, ये हम सीखेंगे। देखो, ये हम सीखेंगे। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है 4.3239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। जी हमारे 2023 में ये क्वेश्चन आया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमको क्या करना है, 4.239 डिवाइडेड बाई 0.9, यानी हमको 0.9 कैसे भाग दे रहा है। तो भाग हम सिंपली ऐसे ही देते हैं। देखो 0.9 4.239 इस तरह से भाग देंगे तो हमको थोड़ा सा टाइम लगे। हमको किस प्रकार से हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं उस प्रकार से करने की कोशिश करेंगे। तो हम सीधा करने के लिए हम अपने तरीक़ा से करेंगे। देखो, हम आपको बताते हैं किस तरह से हमको करना है। हमको पता है भाग का, मैंने आपको बताया जो भाग है, जो लिखा है 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका से भाग देना होता है। तो हमको इसमें से भाग देना है। भाग का मतलब होता है बटे, यानी कि अपॉन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.239 अपॉन 0.9। अब मैंने आपको ये पिछली वीडियो में क्या बताया था, आपको मैं बताया ऊपर पॉइंट है तो नीचे 0, नीचे पॉइंट है तो ऊपर 0। इस तरह का हमको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, नीचे पॉइंट है तो ऊपर 0, ऊपर पॉइंट है तो नीचे 0। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें और आप सीखने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आप बिल्कुल अच्छी तरह मैं आपको सिखा के जाऊँगा।
अब हम देखो, हम क्या करेंगे, नीचे के पॉइंट उठाएंगे, नीचे पॉइंट आए तो ऊपर जीरो, पॉइंट का कहेंगे एक अंक, ऊपर पॉइंट आए पॉइंट कहेंगे 1 2 3, तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगी। जी आ गई। अब जी जीरो जीरो काट देंगे। अब हमारे पास क्या संख्या बची, अब हमारे के पास बचा 4, पॉइंट तो ठीक है, हमारा पॉइंट तो हमारा ठीक है, हमको पता ही है। तो क्या बचा 4239 डिवाइडेड बाई 900, ये बचा। अब हम 900 के साथ भाग दे देंगे। अब क्या करेंगे, 4239 में 900 का भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, देखो आपको समझ में आ रहा। अब हम क्या करेंगे, इसमें आप सबको इसको मिटा दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब 4239 में हम क्या दें, 900 बस। अब हमको देखो, जीरो को हम भूल जाएं, डबल जीरो को हम भूल जाएं, 9 की टेबल याद रखेंगे। तो 9 पंजे 45, हम क्या करें, 9 का भाग किसमें देंगे, 42 में। 9 पंजे 45 जाना जाए तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 9 चौक 36, 36 आ गया, और 2 जीरो जे रही, 2 जीरो को हम यहाँ रख देंगे। ठीक है। अब जो हमारा 9 पंजे 45 जाना, अब जो 9 बचा है, यहाँ पे 3 बचा, एक धर लेंगे 12, 12 में 6 के तो 6 बचा। अब देखो, जो 639 जो 900, 900 जाना है और 639 कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ जीरो डालेंगे। अब मैंने आपको बताया था हम जीरो को भूल जाएंगे, हम केवल 9 से डिवाइड, 9 का कंपेयर कैसे करें, 63, 9 7 63, कितनी हो जाएगा, 9 7 63, 7 बार चला गया, 9 7 63, और 2 जीरो जी, 2 जीरो जी आ जाएंगे जी, हमारा जीरो आ गया जी, 9 आ गया, जीरो जीरो। अब पॉइंट लगाया, जीरो डालेंगे 9, अब एक बार चलाएगा, 9 से 1 900, पूरा पूरा चला, तो हमारा कितना आ गया, 4.71। तो हमारा कहाँ आंसर देखो, 4.7, जी हमारा आंसर हो गया, जी हमारा आंसर हो गया, जी हमारा आंसर हो गया। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट को उठाया और हम पॉइंट से हमने करना सीख लिया। ठीक है बच्चों, देखो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आई तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया। अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन, इसका बोल रहा है कि सरलतम रूप बताइए। इसका हमारा क्या है, 0.0725 का सरलतम रूप का है। मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, स्वाभाविक बात हमको क्या कर सकते हैं, इसके पॉइंट डाटा कुछ करना तो है नहीं। इसमें देखो हमको पता है सरलतम भिन्न के रूप में लिखना है, तो भिन्न के रूप में हमको लिख रहे हैं। भिन्न क्या होता है, जो अंश वर्ग के रूप में लिखिए, यानी कि P/Q के रूप में लिखिए, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q 0 से बड़ा नहीं चाहिए, बराबर नहीं चाहिए, तो हमका P/Q यानी कि अंश और नंबरेटर और डिनोमिनेटर रूप में लिखिए। P/Q यानी कि जो नंबरेटर होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर यानी कि अंश वर्ग के रूप में लिखिए, और जिसके अंश और परस्पर अभाज्य हो। तो जो हमारी भिन्न के रूप में लिखना है, तो हमको कैसे करेंगे भिन्न के रूप में लिखने के लिए, देखो बच्चों समझ में आते हो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट का मतलब है बटे 1। अब पॉइंट का क्या कहेंगे, 1 2 3 4, उतनी ही जीरो रख देंगे, 2 3 4। अब जी आगे जीरो को, अब इसको छोटा कर लो। अब हम देख रहे हैं 725 बटे 10,000 कहीं है नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको छोटा करते हैं, सरलतम कर सकते हैं, है ना। इसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इसको छोटा करने लास्ट में 5, तो 5 से करेंगे। देखो 5 एकम 5 बचे 2, 5 चौक 20, 5 25। ठीक है। अब 5 दूनी 10, 3 जीरो आ गई। अभी देखो 145 बटे 2000 है नहीं है, और आगे कर सकते हैं, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 चौके 20 जीरो। अब ऊपर आवाज संख्या के नीचे सम संख्या नहीं कटेगी, तो ऊपर कितना है 29, नीचे कितना है 400, तो 29 बटे 400। अब इससे छोटा नहीं होगा, इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा। देखो तो 29 बटे 400 है जीरा, तो देखो 29 बटे 400 आ गए। तो जी हम कैसे संभव हुआ, जी हमको कैसे संभव हुआ बच्चों, हमको पता है कि हमको भाग करना आ गया था, हमको गुणा करना आ गया था, हमको जोड़ करना आ गया था, और हमको पॉइंट कहाँ लगाना है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये सभी हम सीख चुके थे, इसलिए हम ये सब कर पा रहे हैं, नहीं तो हमको करने में दिक्कत होती। ठीक है बच्चों, तो देखो आपको समझ में आ गया होगा। तो मान लो जो जवाहर नवोदय विद्यालय में ये वाला क्वेश्चन फिर से आ जाता, तो हम लोग कर सकते थे, क्योंकि हमने आपको बता दिया किस प्रकार से करना है। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलें। देखो मैं आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो अब हम और देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये है, जी दिया 12 सही 1/16, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। तो सबसे पहले कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन है, मैं बिल्कुल आपकी तरह 4th क्लास लेवल 5th क्लास लेवल से ही करूँगा। मैं आपको तुरंत इसका गुणा करके बता दूँगा, हल कर दूँ, नहीं। हम क्या करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, जो पूर्णांक है हम क्या करेंगे, 12 का 16 से गुणा करेंगे। देखो मैं 16 से भी गुणा कर सकता हूँ, लेकिन हम 12 से कर रहे हैं। देखो 6 से 6 दूनी 12, 6 एकम 6 1 3,
ठीक है, फिर 1 का गुणा कर दे 2 1। मैं डायरेक्ट कर सकता था, 16 दूनी 32 भी कर सकता था, ठीक है ना, लेकिन मैंने बिल्कुल आपको नहीं आता, हम बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं। 6 दूनी 12, 6 कन 6। देखो मैंने यहाँ क्या किया, गलत किया नहीं किया, देखो 6 दूनी 12, 6 कन 6 1 7, 12 6 72 होते हैं, ठीक है, जो कि अब हम क्या करेंगे 2 1, अब कर लो 2 7 और 2 9 1, 192 आ गया। देखो 6 दूनी 12, 6 कन 6 7, यानी कि 12 6 72 और जी 12 2 7 और जी कितना हो गया आपका। अब हम क्या करें, हर को इसमें जोड़ लेंगे, तो ऊपर कितना हो गया 193/16, कितना आ गया, इसका इससे गुणा करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको सिंप्लीफाई, अब हमको जो संख्या मिल गई, अब हमको क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है, 193 में भाग देना है, किसका 16 का। तो हम पहले 16 का नीचे 16 एकन 16 बचे 3, अंक उतारेंगे 3 को। अब 16 दूनी 32, 2 बार गया, बचा 1। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 ले लेंगे। अब देखो भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 10 छोटा है और 16 बड़ा, तो अब एक पॉइंट में एक संख्या थी, हम भाग टूटेगी 0 ले लेंगे, यहाँ 0 आ गया। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 16 चिक्का 96, 96 चला गया। 10 में थे 6 के तो 4 बचे, 9 में 9 0, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा ही लेंगे, 16 दूनी 32, ठीक है, बचे 8। अब हम देख रहे हैं 12.062, 12 देखो 12.062 है ना, यानी कि देखो यहाँ 62 के बाद इसमें भी आ रहा है 62, अभी और कर सकते हैं। देखो जे तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 0 आना चाहिए, कैरी नहीं है, और जिन इन दोनों में तो एक हो सकता है। अब आगे करेंगे, अब पॉइंट लगा देंगे, 0 लगाए, 16 पंजे 80, ये हमारा 80, तो कितना आ गया 12.0625, 12.0625, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे जो 0 आ गई थी इसलिए ये नहीं हो सकता, हमको यही पता पड़ गया था, आगे करने की जरूरत नहीं थी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया हो, समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलें। अब देखो बच्चों, आप प्रैक्टिस के लिए आप और कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन जो आया है, देखो 1/10, 11/100, 111, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं जो IMP क्वेश्चन, इसको कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 तरीके हैं, या तो हम पॉइंट डालो और जोड़ लो, क्या कर सकते हैं, देखो हमारी क्वेश्चन है 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000, ठीक है। हम नीचे पॉइंट ऊपर 0, तो ऊपर पॉइंट देखो 0, 1 अंक पर 1 0, तो ऊपर 1 अंक पॉइंट 0.1, यहाँ 2 0, तो ऊपर 2 अंक पॉइंट 0.11, यहाँ 3 0 पर 3 अंक पॉइंट 0.111। अब मैंने, अब इसको जोड़ लो, मैंने क्या बताया था आपको जोड़ने के लिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो हम क्या करेंगे 0.1 0.11 फिर 0.111, जहाँ जगह खाली है यहाँ एक जगह खाली है, यहाँ 2 जगह खाली, यहाँ जोड़ एक खाली। अब जोड़ लो 1 2 3 0.321 0.321 ये हमारा सी ऑप्शन हो गया। तो देखो बच्चों आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलें। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखो इसको हम क्या करेंगे, जी क्या बोल रहा है, जी क्या बोल रहा है कि 4137 में 1.75 का भाग दे रहे तो हमको इतना आ रहा है। तो अब वो क्या करें, इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, ये हमारे डेसिमल का अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट है कि हमको किस तरह, तो हमको देखो करने का इसका इससे अर्थ है, इसका इससे अर्थ है, लेकिन जब हम कोई दिमाग काम ना करे तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई इसको भूल जाएंगे। जी तो बता रहा है कि भाई ऐसा करेंगे, भाग करेंगे तो ये आंसर आ रहा है, तो इसमें भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आएगा यही आंसर, देखो यही आंसर आएगा 2364। अब केवल इसमें क्या है, जो डेसिमल देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेसिमल लगा, यहाँ डेसिमल लगा, इसमें यहाँ भी डेसिमल लगा, यहाँ भी डेसिमल लगा है, तो इसका क्या है रीअरेंजमेंट है। तो जब हम गाइस समझ में नहीं आए तो हम इसको भूल जाएंगे, भाई हमको इसका कोई मतलब नहीं है, हमको इसमें सिंप्लीफाई भाग करेंगे। देखो मैं आपको दोनों का बताऊँ कैसे करेंगे, 41.37 अपॉन 17.5, तो नीचे की पॉइंट आएंगे तो ऊपर 0, ऊपर पॉइंट है 1 2, तो 2 0 आ गए, जे 0 0, तो कितना बचा 4137 डिवाइड बाई 1750। अब इसका सब भाग देंगे, देखो इससे मैं आपको बता रहा हूँ, इससे हम भाग की प्रैक्टिस भी सीखेंगे, है ना, इससे हम भाग करना भी सीखेंगे। अब इसमें हम भाग दे दो, 4137 में भाग दे दो, ठीक है,
हमने यहाँ की पॉइंट आई तो कितने पॉइंट पॉइंट दो अंक थे, तो नीचे 2 जीरो, इसकी पॉइंट एक जीरो कटी। अब इसका भाग दे देंगे। अब देखो हमको क्या कितनी बार जाएगा, हमको देने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ सब में 2 जा रहा है, इतना आंसर आ रहा है 2 3 पर 2 बार ही बात जाएगा, तो 2 बार बात देंगे। 0 2 5 10, 2 7 14, 1 15 और 2 1 2 1 3। देखो देखो 0 की 0, 2 5 10, 2 7 14 15, 2 1 2 3। अब जो 7 बचा, जो 3 बचा, 11 5 के 6 बचा। ठीक है, अब देखो भाग ले जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जो 0। अब हमारा 2 पॉइंट आएगा। देखो 2 पॉइंट कहाँ है, इसी में दिख रहा है हमको। हमको आगे करने की जरूरत नहीं, मैं आगे कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे क्योंकि हम भाग करना सीख रहे हैं। ठीक है, भाग भी सीखे। 3 बच जाएगा क्योंकि इसमें 3 आना है। 0 3 5 15, 3 7 21 22, आंसर आई 2, 3 1 3, 3 2 5। देखो 0 3 5 15, 3 7 21 22 और 3 2 5। 0 बचा, 7 में तो 5 के 2 बचा, जे 1 बचा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, देखो 0 7 में 5 के 2 बचा, 3 में 2 का 1 बचा, 6 में 5 के तो 1 बचा। पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जाएगा बताइए, बताइए 6 बार जाएगा। सही बात है 6, क्यों यहाँ पे दिया ना, देखो 6। देखना मैं 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42 और 3 45, आंसर आई 4 और 6 एकन 6, 6 4 10। देखो 0 0, 12 में थे 5 के तो 7 बचा। ठीक है, देखो 12 5 7 हज़ार, यहाँ 0 यहाँ 0, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। क्यों 4 बार जाएगा, क्योंकि यह 4 है। देखो 0 0, 12 में तो 5 के 7 बचे, यहाँ 0 0। अब कितने 4 बार जाएगा, 0 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30 और 4 एकन 4, 4 और 3 7। देखो आ गया हमको 2.364, 2.3। देखो बच्चों 2.364, मेरी पेंसिल गिर गई थी। तो देखो बच्चों आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते जाएं। ठीक है बच्चों, अब देखो हम कुछ और प्रश्न करेंगे। इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो इसको करेंगे, बोल रहा है जी किसके बराबर है। हम कर सकते हैं सिंपलीफाई से, भाग दे रहा है। देखो जो अभी अपने सवाल क्वेश्चन किया था उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसका से भाग देंगे तो क्या आएगा, हम कर सकते हैं। इसको आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो इस प्रकार से इस बारी बुक में मैंने बहुत अच्छी सभी प्रकार की प्रैक्टिस सेट दिया है। आपको किसी अन्य बुक में इतने प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इतने सारे। एक क्वेश्चन दे दिया, बात खत्म हो गई। यहाँ देखो जी दिया, इससे गुणा करो। देखो प्रैक्टिस करने के लिए है। देखो मैं आपको गुणा वाला ही बता देता हूँ आपको। चलिए इसको बता देता हूँ। देखो हम क्या करें, पूज्य बोला इसका इससे गुणा करेंगे तो इतना आंसर आएगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना। तो हमको पता है गुणा तो हमारा उतना ही आएगा, गुणा इसका करेंगे तो गुणा इतना ही आएगा, 4 2 2 4। केवल हमको क्या करना है, डेसिमल गुणा करना। तो हमको कितना आंसर आ गया हमारा, 4 2 2 4। अब पॉइंट क्या हमको लगा है, 1 2 1 2, तो हमारा कितना आएगा 42.24, 42.24 जो हो गया। नहीं समझाया बच्चे, देखो फिर मैं बताता हूँ आपको एक और। अरे देखो इसका इससे गुणा कर रहे हैं तो बोल रहा है कि इतना आंसर आ रहा है, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो हमको बता, उसने पहले ही बता दिया कितना आंसर आएगा। तो गुणा करेंगे तो हमको पता पड़ेगा 4 2 2 4 आएगा। अब पॉइंट क्या लगेगा, 1 2 1 2, जो पॉइंट लग गया, ये हो गया 42.24। तो 42.24 पॉइंट के बाद अंकों को एक एक करके बोलते 42.24, तो जो होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखो, अरे देखिए इसका बोला है, इसका हम भाग दे रहे हैं तो इतना आ रहा है भाई, तो इसका हम भाग दें तो भाग देने पर हमारा 160 ही आएगा जी, तो हमको पता ही है। अब हमको ये पॉइंट का अरेंजमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया था क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। ठीक बच्चों, अब देखो अब देखिए
जी दिया है, देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आते कई बार। जी दिया है, राम ने एक बुक 178 खरीदी, 248 रुपये की दवाइयाँ खरीद कर 500 रुपये का नोट दुकानदार को दिया। उसने क्या किया, राम ने एक पुस्तक इतने की खरीदी, एक पुस्तक की कीमत है, और 248 रुपये दवाइयाँ, 248 रुपये की दवाइयाँ खरीद कर, 248 दवाई खरीद 500 रुपये का नोट दिया दुकानदार को। कितने उसको लौटाई गई शेष राशि, कितने उसको शेष लौटाई। तो स्वाभाविक बात है उसके पास 500 का नोट था। आप बाजार गए, बाजार 500, आपके पापा ने बोला 500 रुपये का नोट है, बेटा किताब ले आओ, दवाई ले आओ, तो तुम कहाँ से खर्च करोगे 500 के नोट में से। स्वाभाविक बात है, तो हमको पता ही है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बात है जोड़ना, हम इसको जोड़ लेते हैं। देखो मैं आपको बिल्कुल हम क्या गलती कर सकते हैं वो ही बताऊँगा, मैं गलत करके भी बताऊँगा आपको। 248.25 जोड़ लो भाई, पहले 5, 7, 8, 8, 16, 7, 4, 11, 1, 12, 3, 3, 1, 4, 426। अब आपके पास कितने खर्च किया हमने, 426। तो पॉइंट का क्या 2 अंक, तो इसमें पॉइंट लगा कर 2 जीरो बढ़ा देंगे, इसमें तो 400, 500 में थी तो घटाएंगे 426.75। तो जी इसको देगा, देखो जिसको देगा जिसको दे इसको, तो 10 में तो 5 गए तो 5 है, 9 में 7 गए 2 बचे पॉइंट। यहाँ 9 बजे क्योंकि एक इसको दे दिया, 9 में 6 गए तो 3 बचे, यहाँ 9 बचे, 9 में 2 गए 7 बचे, तो कितना बचा। अब देखो कितने बचे ये बताइए, 73.25, इतने रुपए इसके पास बचे, तो 73.25। तो इस तरह से हम इनको कर देते। कैसे करना संभव हुआ, हमने जोड़, बाकी, घटाव, गुणा ये सभी सीखे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, सिंपलीफाई। देखो 178 की बार किताब खरीदी, ये बुक हो गई, इतने की उसने दवाई लिया, टोटल उसके पैसे हो गए 426। पापा ने कितने दिए थे 500 रुपये, 500 में से 426.25 घटा दिए, हमारे पास कितना बचा 73.25। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखो आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलें। तो बच्चों आपको कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मुझे बताइए। अब देखो जी दिया है 3.25 0.3 छोटी दशमलव संख्या है। अब इसमें देखो इनमें क्या कर रहा है, 3.42 0.3 से छोटी दशमलव संख्या है, 3.42 0.3 इसमें से दोनों बराबर है, इनमें से कौन सी है, आपको क्या करना है ये बता सकते हैं। अब देखो अब जो दिया है इसमें क्या बोला है, का चिन्ह का प्रयोग करें। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ये बड़ा हिस्सा होता है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है छोटा हिस्सा होता है। यहाँ अपनी छोटी संख्या आती है और इधर अपनी बड़ी संख्या, यहाँ क्या आएगी बड़ी, यहाँ कौन सी आएगी छोटी। अब कह रहा है बराबर का चिन्ह, तो जी कह रहा है कि जिसके आगे, अब देखो इसमें जी बड़ी है या ये बड़ी है, जिसके आगे जितनी बड़ी संख्या लगी होती है वह संख्या उतनी ही बड़ी है, उतनी छोटी होती है। तो जिस देखो मैं आपको एक और सिंपली चीज़ बताता हूँ आपको, देखो 0.2 और 0.02 इसमें कौन सी छोटी संख्या है, इसमें जिस छोटी संख्या है, जिस संख्या आगे जितनी ज़्यादा जीरो लगी होगी वह संख्या उतनी छोटी, इससे भी छोटी कौन सी होगी 0.002। क्यों, इसके आगे एक जीरो, इसके आगे 2, इससे छोटी संख्या कौन सी होगी 0.003 002। तो इसके आगे 3 जीरो हो गई, तो जी इससे भी छोटी हो गई। तो सारी बात है, अब हम पता कर सकते हैं, अब हम पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं, इसके आगे 1 जीरो है, इसके आगे 2 जीरो। हम इसको कैसे ले सकते हैं, इसको हम ऐसे रखते हैं 0.03 बड़ी है 0.003 से। क्या अब देखो ये हमारे कहीं संख्या लिखी है, देखो हमको यहाँ नहीं लिखी है, लिखा है नहीं लिखा है। अब हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा सकते हैं 0.003 छोटी है 0.03 से, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये लिखिए, ये बोला जी छोटी है इससे, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, देखो आपको समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते सकें। अब देखो ये निकटतम पूछा है, सिंपलीफाई इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे ये किसके नियरेस्ट है। अब इसका पहले इसको भी सिंपली इसका इससे घटाएंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, फिर भाग दे देंगे। ये एक व्यंजक टाइप का आ गया है, तो देखो हम इसको करते हैं। क्या करेंगे, पहले इसको देखो, इसका इससे गुणा करेंगे 4 पंजे 20, इसका इसमें तो घटाएंगे 7.5 3.5 0 पॉइंट, और ये कितना है 4 पॉइंट के बाद जीरो की मान नहीं होता है बटे 4, 4 का भाग दे देंगे 4 पंजे 20, जो 5 आंसर हो गया। देखो जी कहाँ गया 5 जीरा, ये हमारा आंसर हो गया। जो 1000 रुपये का मतलब क्या होता है 6 बटे 1000, 100 रुपये का मतलब 10 रुपये का मतलब इकाई का, दहाई का, 1000 का। तो ये हम सब चीज़ें सीख चुके हैं,
पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हम लिखते हैं। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक बार 2022 या 20 में क्वेश्चन आया था, ऐसा आया था, देखो 8 सहस्रांश 7 शतांश 6 दशांश, इस तरह से एक प्रश्न आया था, एक क्वेश्चन आया था। तो सहस्रांश का मतलब तो बटे 1000, शतांश का मतलब तो बटे 100, दशांश का मतलब बटे 10। नीचे 3 जीरो पर 3 अंक का पॉइंट 0.008, नीचे 2 जीरो पर 2 अंक का पॉइंट 0.7, नीचे 1 जीरो उन पर 1 अंक का पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब इसको जोड़ लो सिंपली, इसको आप जोड़ लो। तो 0.008, 0.07 और 0.6, 0 0 8 7 6.0, जी आंसर हो गया 0.678। तो इस तरह से हमारे सवाल करते हैं। तो देखो मैं आपको जी मेरी बुक का, देखो मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, देखिए देखो किस प्रकार के क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, आप देखते जाएंगे। जी देखिए इतने क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन चला, 120 नंबर। देखो इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। जो यदि आपको इतने सारे क्वेश्चन चाहिए, आपको कम से मार्केट से 10 से 8-10 बुक खरीदने पर तब आपको इतना कलेक्शन मिलेगा। देखिए आप इस तरह क्वेश्चन, देखिए यदि इतने बजने सब्जियाँ खरीदी, इसमें 3 किलोग्राम इतने गोभी टमाटर प्याज खरीदे, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन आप समझिए, देखो देख लीजिए। ये देखो आपको प्रैक्टिस 147 क्वेश्चन। हाँ देखो 154 इस चैप्टर 154 क्वेश्चन है। इसमें मैंने सभी क्वेश्चन को, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मैंने इंक्लूड किया। देखो 2 किलो 5 ग्राम बराबर है, यानी कि 2 किलो 5 ग्राम किसकी बराबर है, इसको हमको कैसे लिखना है, देखो सब ग्राम में दिया है। तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे, इस बुक से आप सब चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जिस किसी को भी जो बुक चाहिए मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन अभी मेरी व्यवस्था नहीं हुई है। यदि किसी को चाहिए रिकॉर्डेड क्लास सभी को उपलब्ध है। यदि किसी को रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास आपको मेरी मिल जाएगी। ठीक है, और मैं संडे टू संडे आपके जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, और जो मेरी बुक है, जो आपको रिकॉर्डेड क्लास के साथ बुक फ्री मिलेगी, और आपको पूरे प्रैक्टिस के लिए तरशक्ति हिंदी लैंग्वेज है, जिसको हिंदी मीडियम पढ़ा है हिंदी, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश, ये सभी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो बच्चों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।